प्रणाम गुरुदेव। मैं सुशील पटेल, थर्ड आई मेडिटेशन ग्रुप से। कल रात को जब साधना कर रहा था तो गोल्डन और वाइट कलर में ओम की आकृति बनती हुई दिखाई दे रहा था। और आज सुबह जब ध्यान करने बैठा तो जैसे प्रकाश के झरने छोटे छोटे कण में मेरे माथे से नीचे बह रहे थे। मगर गुरुदेव, ये क्राउन चक्र का खुल जाना, थर्ड आई में प्रकाश दिखना, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे आपके साथ मौन होना है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम सुशील पटेल जी आपको भी। यहां मैं इनके अनुभव को बताने जा रहा हूं। उससे पहले 2-3 बातें बता देता हूं, वो समझ लें और फिर इनको भी जो ये कह रहे हैं वो भी समझ लें। क्या अज्ञान के कारण हम कर रहे हैं और क्या ज्ञान के कारण होना चाहिए। पहला तो ये समझें कि पूरी की पूरी मनुष्य जाति एक गहरी नींद में है। उस नींद से वो बाहर नहीं निकल पाते। वो नींद है क्या? वो नींद है वासनाओं की। उन्हें ऐसा लगता है आज नहीं कल पूरी हो जाएंगी। पति लगा है पत्नी को खुश करने में, पत्नी लगी है पति को खुश करने में, सब एक दूसरे को खुश करने में और अपनी वासनाओं को जीने में लगे। और जब ये वासनाएं अधूरी होती हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है, हमें लगता है क्यों पूरी नहीं हो रही। और इस पूरी ना होने के चक्कर में हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जाते हैं और सिर्फ इसीलिए जाते हैं कि ये वासना हमारी पूरी हो जाए। करोड़ों में कोई एक आध व्यक्ति होता है जिसे ये डाउट होता है कि ये वासनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। मैं चाहे पूरी पृथ्वी को भोग लूं तब भी भोगने की इच्छा बनी रही। करोड़ों में किसी एक आध व्यक्ति के मन में ये उठता है, उसके बाद उसकी नींद टूटती है। और जब उसकी नींद टूटती है तो उसके मन में ये प्रश्न होता है कि मैं इस धरती पर किस लिए हूं, क्यों हूं, मेरा मकसद क्या है, मैं क्या करने के लिए पैदा हो गया। क्या मैं यही करने के लिए पैदा हो गया जो पूरा संसार कर रहा है? पैदा हो, पढ़ो लिखो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, उनकी शादी करो और मर जाओ, बस यही जीवन है। पहली बार जीवन पे संदेह उठता है, नींद टूट रही है। अब नींद टूट रही है और ये 100% सभी के मन में उठता है। जब आपकी मृत्यु होती है और आप जन्म लेते हैं, जब होश संभालते हैं, तब ये उठता है आपके मन में। मगर फिर आप दोबारा नींद में चले जाते हैं क्योंकि आपको इस प्रश्न को बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। इस पे आप ज्यादा सोच विचार नहीं करते। माँ बाप कहते हैं क्या बेकार की बात सोच रहे हो, अरे पढ़ो, कंपटीशन करो, देखो सामने बच्चे कितनी आगे निकल रहे हैं, तुम्हें भी निकलना है, उन्हें हराना है, उनसे आगे निकलना है, बहुत पैसा कमाना है। फिर ये प्रश्न दब जाते हैं और तुम फिर बेहोश हो जाते हो। मगर ये किसी के अंदर आग की तरह जलने लगता है और वो बेहोश नहीं होता। तब ये नींद टूटी, जिसे मैं संसारिक नींद कहता हूं। और एक होती है आध्यात्मिक नींद। फिर व्यक्ति दूसरी नींद में चला जाता है। फिर वो सोचता है परमात्मा मिलेगा, कलर दिखाई देंगे, सिद्धियां हासिल होंगी, तीसरी आंख खुल जाएगी। और तीसरी आंख खुल जाएगी तो करेंगे क्या? तब भी पहली नींद की जरूरतें पूरी करेंगे, मुक्त नहीं होंगे। तब भी यही करेंगे, सिद्धियां हासिल करेंगे। किस लिए करेंगे सिद्धियां हासिल? वासनाओं को पूरा करने के लिए, अहंकार की तृप्ति के लिए। यदि अहंकार नहीं है तो सिद्धियों का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। मगर आध्यात्मिक नींद एक मजेदार नींद है। संसारिक नींद तो फिर भी संसार की देन है, वासनाओं की देन है, जन्मजात चली आ रही है। आध्यात्मिक नींद तो खुद ही पैदा करी है, ये तो अपनी अपनी मर्जी से हो रही है, इसमें और रस है। और फिर ये भी दिखता है कि संसारिक आदमियों से तो हम ऊपर उठ गए, हम एक आध्यात्मिक हैं। मगर लाखों करोड़ों लोगों में किसी एक आध साधक की
व्यक्ति की ये नींद टूट जाती है। और जब ये नींद टूटती है तो उसे यही लगता है कि ये अनुभव बेकार है। रंग दिखना, ओम का दिखाई देना, देवी देवताओं का दिखाई देना, सिद्धियां हासिल करना, ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो गुरु के साथ मौन होना और गुरु में विलीन हो जाना है। अब जैसे सुशील ने बताया, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि सुशील की आध्यात्मिक नींद टूट गई। सुशील भी उसी आध्यात्मिक नींद में ही गति कर रहा है, मगर वो इस दिशा में गति कर रहा है कि आगे जाके उसकी नींद टूट जाएगी। अब सुशील कह रहे हैं कि मुझे ओम दिखाई दे रहा है, कलर दिखाई दे रहे हैं, थर्ड आई खुल जाए, क्राउन चक्रा खुल जाए, और फिर जो है मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे गुरु में विलीन होना है। मगर जब आप गुरु में विलीन होने की बात करते हैं तो यही मार्ग है, यही मार्ग है। अगर आपको 7वीं मंजिल पर जाना है तो आपको पहली सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि आप जमीन से कूदेंगे और 7वीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हाँ, पहली सीढ़ी चढ़नी जरूरी है, मगर ध्यान 7वीं मंजिल पर होना चाहिए। जैसे सुशील का है, वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, प्रकाश भी दिखाई दे रहा है, ओम भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। थर्ड आई की पहली बार इन्होंने विधि करी है जोड़कर, उनमें सब कुछ घटित हो रहा है। और अभी शायद 4 दिन ही हुए हैं, ग्रुप चालू हुए, मगर ध्यान कहाँ है? गुरु में विलीन होने का। ये अच्छा है, मगर यहां इस अच्छे के साथ बुरा भी जुड़ा हुआ है कि गुरु में मैं विलीन नहीं हुआ, ये बेचैनी पैदा कर देगा। मगर ध्यान रखो, ये जो तो घट रहा है, ये गुरु में विलीन होने का ही रास्ता है। तुम ठीक दिशा में हो, मगर इस बात को लेके कि बस मेरे को ये सब नहीं चाहिए और मुझे विलीन हो जाना है, मुझे मौन होना है, तो जब तुम ये शब्द यूज करोगे तो तुम्हारे अंदर बेचैनी होगी। फिर तुम देखोगे अभी तक तो हुआ नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। ये ऐसे ही है, कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो और कहीं जाना हो, अब जाएगा तो वो 48 घंटे के बाद ही अपनी मंजिल पर पहुंचेगा, 48 घंटे के बाद। मगर वो ट्रेन में बैठ बैठ के घड़ी देख रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, 10 मिनट बोल बीत गए, पहुंचा नहीं, 1 घंटा हो गया, पहुंचा नहीं, 1.5 घंटा हो गया, पहुंचा ही नहीं। अब वो उस यात्रा का मजा नहीं ले पाएगा, वो बेचैन रहेगा। और इस बेचैनी के कारण ये भी हो सकता है कि वो ये मान ही ले कि मैं कभी पहुंचूंगा ही नहीं और वो ट्रेन से उतर जाए। ये भी हो सकता है। इसीलिए सुशील, जो हो रहा है वो शुभ है, तुम सही गति कर रहे हो और यही रास्ता है, ऐसे ही तुम आओगे और ऐसे ही विलीन हो। मगर अब जो सुशील के साथ घट रही है, बहुत सारे साधकों के साथ भी घट रहा है। वो आध्यात्मिक नींद में क्यों फंसे हुए? सुशील तो निकल जाएगा जैसे सुशील ने कहा, क्योंकि सुशील देख रहा है कि मंजिल कहां पर, मगर बाकी लोग देख रहे हैं कि आज प्रकाश दिखाई दे रहा है, आज ये दिखाई दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब एक जगह सुशील को मैं अभी नहीं कह सकता कि तुम मौन हो, अभी थोड़ी यात्रा है, मगर एक साधक है जिन्हें मैं कह रहा हूं कि तुम मौन हो जाओ। 1.5-2 साल हो गए, मगर उस नींद में उनको इतना मजा आ रहा है कि वो कह रहे हैं मुझे और साधना करनी, और मैं उन्हें कह रहा हूं साधना मत करो, मौन हो। और ऐसा नहीं, वो अपने ज्ञान का प्रचार भी कर रहे हैं, वो अपने ज्ञान को बांट भी रहे हैं। ऐसे साधक कभी भी नींद से बाहर नहीं आ सकते। एक साधक मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं मुझे परमात्मा चाहिए। एक साधक मेरे पास आता है, वो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए। ये नींद में ही है। अभी तुम यूं सोचो, ये समझो कि तुम शिव की आराधना कर रहे हो, शिव की पूजा कर रहे हो, और ठीक तुम्हारे सामने शिव आ जाए। अब जब शिव आएगा तो वो त्रिशूल और गले में सांप डाल के तो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। जिस समय हालात ऐसे थे वैसे उसने करा। अब शिव तुम्हारे सामने आ जाए, रंग रूप बदला हो उसका, फिर तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे मुझे शिव के साथ एक होना है। तो इसका मतलब तुम आध्यात्मिक नींद में हो।
आंख खोल के देखो, शिव के सामने ही तो बैठे हो। और एक होना है, एक होना भी किस लिए? तुम एक हो ही जाओ ना, अब तो सब कुछ सामने ही, अब सब कुछ सामने है। मगर उस नींद से भी 1,00,000 साधक ये कहते हैं कि हमें गुरु में विलीन होना है। जैसे सुशील कह रहा, 1,00,000 साधक कहते हैं, उसमें से एक साधक ही हिम्मत जुटा पाता है। क्यों हिम्मत जुटा पाता है, इसे समझ लेना। क्यों हिम्मत जुटा पाता है? जो कहता है कि मुझे गुरु में विलीन होना, उसके लिए इस पृथ्वी पर गुरु के अलावा कुछ भी नहीं, तभी तो विलीन हो। अब जिसके पास गुरु के अलावा भी कुछ है, वो विलीन कहां से हो जाएगा? यूं समझो, एक पक्षी धरती पर बैठा है, उसे आकाश में उड़ना है। अब वो आकाश में उड़ना भी चालू कर रहा है, मगर उसका ध्यान, उसका सर धरती की उस जमीन पे गड़ा जहां पर वो खड़ा हुआ था, जहां पर वो बैठा हुआ था। वो ये देख रहा है कि मेरी जमीन पे कोई ना बैठ जाए, कोई मेरी जमीन पे कब्जा ना कर ले। क्या वो आकाश में उड़ पाएगा? वो नहीं उड़ पाएगा। दो पंख फड़फड़ा के थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर वापस जमीन पे ही बैठ जाएगा। जमीन ही के प्रति इतना मोह है। जब तुम्हारे को संसार के प्रति इतना मोह है, संसार के प्रति अभी वासनाएं हैं, तुम बहाने कुछ भी बना लो, तो गुरु में कैसे विलीन हो पाओगे? और गुरु के पास आके तुम मोक्ष की कामना कर रहे हो, तो और गहरी नींद में हो तुम। जबकि जो भी व्यक्ति जीवित गुरु के पास आते हैं, ये साधकों का अनुभव है, जब कोई साधक मेरे पास आता है तो वो मोक्ष की बात भूल जाता है, वो ध्यान साधना की बात भूल जाता है। उस समय उसे लगता ही नहीं कि मोक्ष और ध्यान साधना क्या, आनंद बरस रहा है इस समय बस। मगर उस आनंद में भी तुम कहो कि हमें आनंद की वर्षा में जीना है, तो तुम कितनी गहरी नींद में होगे। सुशील की ऑडियो मैंने इसीलिए चलाई यूट्यूब पर कि ताकि तुम समझ पाओ कि तुम कहां हो, तुम्हें कहां होना चाहिए। तुम कह रहे हो कि मुझे परमात्मा के साथ एक होना है, मगर उस परमात्मा के साथ तो जितने भी लोग इस पृथ्वी पर एक हुए, उन्होंने क्या क्या त्याग दिया, क्या क्या त्याग दिया, तुम्हें पता है? तुम्हें पता भी हो तो भी तुम त्याग की दृष्टि से नहीं देखोगे। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, यदि तुम्हें परमात्मा के साथ एक होना है, यदि गुरु में विलीन होना है, तो 100% उतर जाओ। और यदि तुम 100% नहीं उतर सकते तो 100% संसार में उतर जाओ। नहीं तो अंतिम सांस में तुम परमात्मा से कंप्लेंट करोगे, हमने तो तुझे पुकारा, तू हमें मिला ही नहीं। जैसे अभी एक शादी का दिल्ली में है, अब तो खैर मैंने बंद कर दिया उनको कुछ बोलना। अब वो साधिका का क्या कहना है कि गुरुदेव आप मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, आप सबकी मदद करते हो तो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। और जब मैंने उन्हें कहा कि ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपके पास टाइम भी नहीं है और मैं आपकी मदद भी कर दूं, ये बड़ी मुश्किल बात है। ऐसे कभी भी कुछ भी नहीं घटित होगा। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा अभी इनको जरूरत ही नहीं है, अभी ये किसी और बातों में उलझे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या है, तुम संसार को पूरा जियो, पूरा जियो। और जब संसार को पूरा जी लो, तब तुम परमात्मा के मार्ग पे चलो। क्योंकि ये कहना कि मैं परमात्मा को ढूंढ रहा हूं और परमात्मा मिला नहीं, ये बात सरासर झूठ है। तुम झूठे हो, तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्योंकि मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, और यही मैं भविष्य में दोबारा दावे के साथ कह दूंगा, और यही मैंने बीते काल में भी कहा है। जिसने परमात्मा को प्राणों से पुकारा, परमात्मा ठीक जस्ट उसी समय उसके सामने खड़ा हो गया। एक क्षण की भी देरी नहीं लगी। परमात्मा की तरफ से कहीं देरी नहीं है, देरी जो है वो तुम्हारी तरफ से है।
तुम 100% मांग ही नहीं रहे, 100% पुकार ही नहीं रहे। आज भी अगर परमात्मा तुम्हारे द्वार पे आए और तुम्हें कहे कि चलो, तुम चल नहीं पाओगे। तुम अभी मेरी बात सुन के कह रहे हो हम चल पड़ेंगे, तुम चल नहीं पाओगे। तुम मुड़ मुड़ के पीछे देखोगे और थोड़े कदम चलने के बाद कहोगे परमात्मा। अरे कई बार मन होता है मजाक करने का, और तू तो मजाक को इतना सीरियस लेके आ ही गया। अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे तो बड़े हो जाएं। और अभी हमारी उम्र ही क्या है? अरे ये 50-55 साल भी कोई उम्र होती है? अभी पति के साथ और थोड़ा जी ले जिंदगी को। हम तेरे साथ चले गए तो किसी और के चक्कर में पड़ जाएगा। तुम्हारे पास लाखों बहाने हैं ना जाने के, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं। और ये मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। काफी बार साधक और साधिका आ जाते हैं ये कह के कि हमने सब कुछ त्याग दिया, और कुछ ही घंटे में उनको अपना परिवार दिखाई देने लगता है और वो भागते हैं अपने परिवार के लिए। फिर एक साधिका की बात बताता हूं, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गई। उसने पति, माँ बाप सब कुछ छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई। दिल्ली से बाहर से वो आ गई। उन्होंने कहा कि बस अब मुझे मिटना है और कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक, आ गए हो तो साधना करो। उन्होंने कहा कि मैं जीवन भर के लिए आ गई। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक हफ्ता बीता। एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा, वो फोन पे बात कर रही थी, रोज ही फोन पे बात करती थी। तो मैंने कहा किससे बात हो रही? बहुत लंबी बात हो गई, 1.5-2 घंटे हो गए। उन्होंने कहा घर पे बात कर रही थी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा घर पे क्या बात हो रही थी? तो उन्होंने कहा मैंने मम्मी को बोला, अपनी मम्मी और पापा को और भाई बहनों को बोला कि दिल्ली में आओ आप, दिल्ली में देखो क्या मजेदार जिंदगी, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या कारें हैं यहां पर, क्या ऐशो आराम है। गर्मी लग रही है तो हाथ से पंखा नहीं हाँकना, एसी में बैठे हुए हम तो। हम जो जिंदगी जी रहे तुम क्या जियोगे? यहां आओ एक बार, अब तुम समझ सकते हो। इसको परमात्मा की जरूरत है। ये पूरी जिंदगी क्या लाखों जन्म लगा दे तो भी इसे परमात्मा नसीब नहीं होगा। और ये बात शायद 2024 चल रहा है, 10 साल पुरानी बात है, और आज भी वो परमात्मा को ही ढूंढ रही है। इस झूठ को समझो, इस धोखे को समझो। हो सकता है तुम भी ऐसे धोखे में हो, तो ज्यादा बेटर है संसार को जी लो, अभी परमात्मा को छोड़ो। ठीक, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।